जय गुरुदेव। महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ ज्योतिष विभाग द्वारा दैनिक वैदिक पंचांग प्रस्तुत करते हैं। आज दिनांक 12 अप्रैल सन 2024 है। महर्षि संवत्सर 107 चल रहा है। विक्रम संवत 2081 के अंतर्गत उत्तरायण वसंत ऋतु चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 4:49 सायं पर्यंत रहेगी। तत्पश्चात पंचमी तिथि शुरू होगी। आज दिन शुक्रवार है। आज रोहिणी नक्षत्र रहेगा 4:31 रात्रि पर्यंत। तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। आज आयुष्मान योग है 7:42 प्रातः पर्यंत। तत्पश्चात सौभाग्य योग शुरू होगा। आज विष्टिकरण है 4:49 सायं पर्यंत। तत्पश्चात भवकरण शुरू होगा। आज सूर्योदय का समय है 5:44 प्रातः। सूर्यास्त का समय है 6:16 सायं। राहु काल 10:30 से प्रारंभ होकर 12 बजे दिन तक रहेगा। विशेष में बैनाई की श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। इसी क्रम में द्वादश राशियों का फल। सर्वप्रथम मेष राशि। भाग्य का सितारा प्रबल है। आपके रुके हुए कार्य में गति आएगी। आपके किए हुए काम की प्रशंसा भी होगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कहीं से पुराना दिया हुआ उधार वसूल होने से आर्थिक स्थिति में बेहतर होगी। संपत्ति संबंधी किसी व्यवहार में उलझने पैदा हो सकती हैं। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य का खराब स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बनेगा। युवा वर्ग मनोरंजन व प्रमाद आदि व्यर्थ के कार्यों में पड़कर अपने कैरियर के साथ समझौता न करें। बिजनेस में नए और खास कामों में आपको सफलता हासिल होगी। अनुचित और 2 नंबर के कामों में बिल्कुल भी रुचि न लें, अन्यथा मानहानि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रॉपर्टी लोन आदि से संबंधित व्यवसाय सफल रहेंगे। वृषभ राशि। आज सफलतादायक समय है। अपनी किसी पुरानी गलती से सीख लेकर आप और अधिक बेहतरीन तरीके से विचार कर पाएंगे। घर के नवीनीकरण अथवा रखरखाव संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने का उचित समय है। कभी कभी किसी काम में मनोनुकूल परिणाम न मिलने से उदासी रहेगी, परंतु फिक्र न करें, जल्दी ही समाधान भी मिल जाएगा। व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट न करें तथा बजट का ध्यान रख कर के ही खर्चे करना उचित रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। हालांकि अभी सफलता ज़्यादा नहीं मिलेगी, परंतु निकट भविष्य में आपके उत्तम परिणाम मिलने वाले हैं। ऑफिस के काम से किसी टूर पर भी जाना पड़ सकता है। मिथुन राशि। आज का ग्रह गोचर कह रहा है कि दूर दराज रह गए संबंधियों और मित्रों से पुनः संपर्क स्थापित करें। यह संपर्क आपके व उनके लिए भी फायदेमंद साबित होंगे। भाग्य आपका साथ दे रहा है। अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें। इस बात का ध्यान रखें कि किसी को भी बिना मांगे सलाह न दें, वरना इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ सकता है। साथ ही अपने गुस्से पर भी काबू रखें। संतान के साथ भी कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। व्यावसायिक गतिविधियों में पिछले कुछ दिनों से सुधार आ रहा है, लेकिन स्थितियां ज़्यादा लाभदायक नहीं हैं, इसलिए घर बनाकर रखना अति आवश्यक है। नौकरी में आपके कामों की तारीफ होगी। अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे। कर्क राशि। राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा तथा आप एक विशेष मुकाम हासिल करेंगे। आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित लाभ होने से प्रसन्नता रहेगी। घर में कुछ रखरखाव और परिवर्तन संबंधी योजना भी बन सकती हैं, परंतु ध्यान रखेंगे आपका गुस्सा और दूसरों पर अधिक अधिकारपूर्ण व्यवहार रखना आपको अपने नज़दीकी लोगों से दूर कर सकता है। बच्चों का अपने कैरियर को लेकर बहुत तनाव रहेगा। शिक्षा संस्थान और बच्चों से संबंध बिजनेस में फायदेमंद स्थितियाँ बन रही हैं, लेकिन मेहनत ज़्यादा करना होगी। सिंह राशि। अपनी व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक ध्यान दें। आज लिया गया कोई भी महत्वपूर्ण फैसला निकट भविष्य में आपके लिए फायदेमंद स्थितियां बनने वाला है। पुराने झगड़े के सुलझाने से मानसिक शांति मिलेगी तथा रिश्तों को मधुर बनाने में भी आपका विशेष योगदान रहेगा। जल्दबाजी और लापरवाही जैसे कमजोरियों पर काबू पाएं। अपने व्यवहार को सहज बना करके रखें। भूमि संबंधी कामों में अधिक लाभ की उम्मीद ना रखें, क्योंकि ज़्यादा पाने की चाह में नुकसान हो सकता है। बच्चों पर ज़्यादा अंकुश लगाना उचित नहीं है। व्यवसायिक विस्तार संबंधी कुछ प्लानिंग की है तो उस पर तुरंत काम करें। नए व्यवसायिक अनुबंध मिलेंगे। इस दौरान किसी भी कागज़ या दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर बिल्कुल ना करें। कन्या राशि। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है।
आस्था और विश्वास रखना आपके मनोबल को बढ़ाएगा। आज आपके कोई विशेष समाचार की प्राप्ति होगी जिससे मानसिक संतोष बना रहेगा। आप अपने कार्य को पूरी उत्साह से निपटाएंगे। इन संभावनाओं के द्वारा खुल सकते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी योग्यता और कार्य क्षमता पर विश्वास रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस समय कलह तथा वाद विवाद की स्थिति से दूर रहने में ही फायदा है। अपने गुस्से तथा वाणी पर नियंत्रण रखें। जमीन जायदाद संबंधी कोई भी कार्य स्थगित रखना उचित है। बिजनेस में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी सोच द्वारा परिस्थितियों को हल करने में सफल रहेंगे। धन लाभ के लिए की गई कोशिशों में सफलता मिलेगी। यह समय आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण का है। आपकी लचीली रुख के कारण बिगड़ी बातें बन जाएंगी। तुला राशि, अनुभवी तथा सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों का सानिध्य में भी कुछ समय जरूर दें। उनके अनुभव आपके लिए सहायक रहेंगे तथा विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करेगी। आय के साधनों में वृद्धि होगी तथा कुछ समय से चल रही समस्या का उचित समाधान भी मिलेगा। गुस्से व आवेश पर काबू रखें। किसी नज़दीकी संबंधी अथवा मित्र के साथ छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। दूसरों को सलाह देने की अपेक्षा अपने स्वभाव को बदलना ज़्यादा जरूरी है। बिना मांगे सलाह देना उचित नहीं है। व्यवसाय में पिछले कुछ समय से जो परिवर्तन किए हैं उसका उचित परिणाम हासिल होने वाला है। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व भी बना रहेगा तथा लाभदायक स्थितियाँ भी दस्तक दे रही हैं। वृश्चिक राशि, लाभदायक समय है, इसका सदुपयोग करें। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो तुरंत निर्णय लें। किसी संतान की भी इनकम समय होने से घर में खुशी का वातावरण रहेगा। अध्यात्म और धर्म कर्म के कार्यों में भी समय व्यतीत होगा। किसी के साथ भी वार्तालाप करते समय ज़्यादा ईगो रख दिखाना ठीक नहीं है। अपने व्यक्तिगत कार्यों के बीच यह ध्यान रखना जरूरी है कि घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा संबंधी अवहेलना ना हो। मामा पक्ष से संबंध खराब ना होने दें। कार्य क्षेत्र में आंतरिक व्यवस्था अच्छी रहेगी। हालांकि मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन उसका फायदा भी जल्दी ही धन लाभ के रूप में मिलने वाला है। धनु राशि, ग्रह स्थिति सकारात्मक बनी हुई है। लक्ष्यों के प्रति प्रयासरत रहना आपका सफल बनाएगा। इस समय किसी रिश्तेदार से संबंधित चल रहे विवाद समाप्त होंगे तथा संबंधों में मधुरता आएगी। आत्मविश्लेषण व आत्ममंथन करने से आप अपने व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएंगे। जमीन जायदाद संबंधी खरीद फरोख्त करने की प्लानिंग है तो पेपर वगैरह अच्छी तरह से जांच पड़ताल अवश्य करें, परंतु यह भी ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति पर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं उसी से आज मनमुटाव होने की आशंका है। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पूर्व डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह चेक करें। मकर राशि, इस समय की ग्रह स्थिति आपके मनोबल और आत्मविश्वास को मजबूत कर रही है। किसी भी विपरीत परिस्थिति का समाधान पाने में आप सक्षम रहेंगे। घर में किसी प्रकार की धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन संबंधी योजनाएं बनेंगी। अपने आसपास के वातावरण में आपका प्रभुत्व बना रहेगा। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें तथा गुस्से और आवेश जैसी स्थिति से भी दूर रहें, क्योंकि किसी प्रकार के वाद विवाद लड़ाई झगड़ा होने के आसार बन रहे हैं। अत्यधिक क्रोध व कटु पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। कोई भी व्यवस्था एक निर्णय लेते वक्त किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करें, क्योंकि एक गलत फैसला आपके फायदे को नुकसान में तब्दील कर सकता है। लॉटरी, शेयर आदि जैसे कामों में अपना पैसा न लगाएं। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी आ सकती है। कुंभ राशि, फाइनेंस संबंधी चल रही परेशानियों से आज कुछ राहत मिलेगी तथा आर्थिक समस्या भी दूर होगी। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग आपकी परेशानियों में सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों तथा व्यर्थ की मौज मस्ती की वजह से आपके महत्वपूर्ण कार्य बीच में रह जाएंगे। पारिवारिक व्यवस्था पर ध्यान न दे की वजह से परिवारजनों की नाराजगी सहन करना पड़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई के प्रति ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में किसी खास प्रोजेक्ट को लेकर असमंजस की स्थिति रहेगी। फैसला लेने में भी असहज महसूस करेंगे। कोई भी काम करने से पहले घर के बड़ों की सलाह जरूर लें। मीन राशि, घर में धार्मिक अथवा आध्यात्मिक संबंधी कुछ कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं जिससे सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। आपका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण समाज में आपको सम्मानित
रखेगा। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम हासिल करेंगे। कभी कभी कुछ पुरानी नकारात्मक बातें हावी होने से आपके मनोबल में कमी आ सकती है। अपने स्वभाव पॉजिटिव बनाए रखें तथा वर्तमान परिस्थिति में भी अपना ध्यान लगाएं। साथ ही नज़दीकी रिश्तेदारों से संबंध मधुर बना करके रखें। इस समय इनकम के साथ खर्चा भी बढ़ जाएगा। बिजनेस या नौकरी में किसी बदलाव या तबादले की स्थिति बन रही है। शेयर मार्केट और जोखिम भरे कामों से बचें, आपके साथ छल या विश्वासघात हो सकता है। यह आज का दैनिक पंचांग एवं द्वादश राशियों का फल। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।